नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पूरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि परीक्षा पूरी की तरफ से यूपीएसआई यानी दरोगा की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं क्लास। और ऐसा नहीं कि कोई एक क्लास चला रहे हैं, हर सब्जेक्ट की पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, हर सब्जेक्ट, चाहे आपका जीके जीएस हो, जीके जीएस को भी हमने कैटेगराइज कर दिया है स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर और जीके जीएस में, और मूल विधि और संविधान का एक अलग से क्लास जो कि मैं ही लेकर के आऊँगा अलग, ये जीके जीएस। और मैथ के अलग, रीजनिंग के, मैथ रीजनिंग राम सर पढ़ा रहे हैं और हिंदी हितेश सर पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हमने ऐसे अरे गरे टीचर को लगा दिया है, नहीं, सब अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं। और एक प्रोसेस बनाया गया, एक तरीका बनाया गया कि पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं सब सॉल्व कराएंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। धीरे 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 जब एग्जाम आ जाएगा तो मैराथन भी हम चलाएंगे, करंट अफेयर की भी क्लासेस चलाएंगे, कुछ भी में हम लोग आपका परीक्षा पूरी पर छोड़ेंगे नहीं। बस आप रेगुलर क्लास का टाइम का वीडियो भी हमने बना दिया है, उस टाइम पर आप वीडियो देखिए। सुबह से ही जुड़ जाएंगे आप तो, लगभग 2 घंटे 3 घंटे लगातार सुबह है, फिर शाम को क्लासेस हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि केवल यूट्यूब पर फंसाए रखा जाएगा, नहीं, आपको रिवीजन का भी टाइम दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, प्रॉपर आप परीक्षा पूरी से तैयारी कर सकते हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो मूल विधि की क्लासेस मैं शुरू करूंगा, आज ही से हमारी क्लास शुरू हो रही है। तो मूल विधि में शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या। देखिए, मूल विधि का सबसे पहले मूल विधि की बात कर लेते हैं। जो आपका मूल विधि का सिलेबस है, छोटा सिलेबस नहीं है, बड़ा सिलेबस है। अब बड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं इसमें आता नहीं, आपको पता होगा कि इसमें से आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाता है। एक सेकंड। तो मूल विधि, अब मूल विधि को भारतीय न्याय संहिता और नागरिक संहिता में, जैसे पहले आईपीसी और सीआरपीसी था, अब बदल दिया गया है। तो सबसे पहले जो इसमें टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। टोटल ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कह सकते हैं याद करने वाली बातें हैं, बार बार रिपीट करेंगे तभी याद हो पाएंगी। और कम पढ़ के ज़्यादा आउटपुट, क्योंकि देखिए याद करने वाला कहाँ तक आप याद करेंगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम आपको याद कराएंगे और लगभग उसी में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका भारतीय न्याय संहिता, ये पूरा हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि के संरक्षण संबंधी जो विधिक प्रावधान है इसको देखेंगे। जातिगत नियम, पर्यावरण संरक्षण, मानव जीवन संरक्षण, ये भी हम देखेंगे। मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आपराधिक अधिनियम, ये सब देखेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, प्रासंगिक अभियोग, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व अधिनियम, पंचायतों का सामान्य ज्ञान। ये आप, छोटा सिलेबस नहीं है, ये बड़ा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है इतना। और इसमें से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। टोटल मूल बुद्धि विधि और पॉलिटी का अगर देखा जाए तो 18 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिया जाता है। पूरे 40 नंबर के सवाल में जीएस के 18 क्वेश्चन आपके मूल विधि और संविधान के पूछ लिए गए। और इस 18 में से 12 से 13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ संविधान से पूछे जाते हैं। तो संविधान कितना इंपॉर्टेंट है और सरल भी है अपेक्षाकृत इसके बीएनएस और आपका बीएनएस से, है ना, इससे इजी भी है संविधान। और एक नियम काम करता है, इसमें भी नियम काम करता है, लेकिन उस नियम को आपको बताना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम आ जाएंगे आपके किस पर, इसके बाद हम संविधान पर आ जाएंगे। मूल विधि का सिलेबस हो गया, देख लिया आपने। संविधान का सिलेबस देख लो। संविधान की अगर हम सिलेबस की बात करें, संविधान में सबसे पहले संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र राज्य सरकारों की संरचना, प्रमुख पदाधिकारियों का चयन प्रक्रिया, निर्वाचन, महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी भर्ती पद्धति। तो ये भी कम सिलेबस नहीं है, बड़ा सिलेबस है। ऐसा आप ये मत सोचिएगा बहुत कम सिलेबस है, नहीं। लेकिन आप अगर 20 दिन, मात्र 20 दिन खूब अच्छे से अगर थ्योरी पढ़ लेते हैं और 20 दिन थ्योरी के बाद एग्जाम तक क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
पहले आप लर्न करेंगे, फिर आप रिवीजन करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। यही फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ, LRP, पहले लर्न करो, फिर रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है, यही आपको चलेगा फॉर्मूला, यही इसी पर आपको फॉलो करो। अगर इसमें से एक चीज जीरो कर लिए तो सब जीरो हो जाएगा। लर्न अगर खूब किए, मान लो 10, और रिवीजन आप किए 10, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए, जीरो हो गया, तो सब कुछ जीरो आ जाएगा। सभी के गुण जीरो से गुणा कर दोगे, सब में सब जीरो। तो ये जो फॉर्मूला है याद कर लो। कोई भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो तो पहले लर्न करो, फिर रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। और यही चीज हम मूल विधि और संविधान में आपका कराएंगे। एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, सिंगल नंबर। कंपटीशन बहुत टफ होगा, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और रटा रटाया सिलेबस आप देख रहे होंगे, आयोग का सिलेबस लगातार बदल रहा है, और बदलते सिलेबस का को पहचानना, पुराने सिलेबस को साथ लेकर के चलना, यही खूबी है परीक्षा पूरी की। ठीक है, तो हम परीक्षा पूरी पर सूरज शुक्ला, मैं इसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा, मूल विधि आपका और भारतीय संविधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चाहे तो मूल विधि से संविधान शुरू कर लेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे पहले आप संविधान से शुरू करिए। पहले तो हम PYQ सीरीज चला रहे हैं, आपको पता होगा, सबसे पहले तो हम PYQ चलाएंगे। लेकिन इसके साथ ही PYQ अगर सब कुछ सब सब्जेक्ट के आप पढ़ते रहेंगे, तो जो भारतीय संविधान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम थ्योरी के माध्यम से भारतीय संविधान पढ़ेंगे, फिर हम मूल विधि को अच्छा, भारतीय संविधान पढ़ लेने के बाद मूल विधि आपको और अच्छे से समझ में आएगी। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि पहले मूल विधि रटने का प्रयास करते हैं, फिर भारतीय संविधान पर आते हैं। नहीं, पहले संविधान पढ़ो, फिर आप मूल विधि पढ़ो। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लेकर के चलेंगे। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास लगेगी मूल विधि की। अब उसमें मुझे जिस दिन लगेगा थ्योरी पढ़ाना है थ्योरी पढ़ा दूंगा, जिस दिन मुझे लगेगा प्रैक्टिस कराना है प्रैक्टिस करा दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप थ्योरी में पढ़ें उसका अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, तो वो बेकार है। तो आप जैसे 4 दिन अगर थ्योरी पढ़े, तो उसमें 4 दिन में जो आपने पढ़ा है उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और जो आज बने हैं इतने दिन से, पहले तो वो देखो कि इससे क्या क्या बना है, वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा आगे क्या क्या बन सकते हैं, उस पर भी हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लेकर के हम लोगों को चलना है। मूल विधि का टेंशन, मूल विधि क्या, हर सब्जेक्ट का हमारी परीक्षा पूरी पर चल रहा है। ठीक, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमने नोट्स अपलोड करवा दिए हैं, कुछ कुछ बचे हैं परीक्षा पूरी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो बचे हैं UPSI का हम कंटेंट बनाए हुए हैं, उसमें हम अपलोड करा देंगे। डेली जो हमारा क्लास चलेगा उसका PDF जो PPT फॉर्म में होगा या PDF फॉर्म में, वो हमारी परीक्षा पूरी एप्लीकेशन पर फ्री कंटेंट में आप लोगों को मिलता जाएगा। तो आप पढ़िए और रिवीजन करिए, एकदम निश्चिंत होकर के एक प्लेटफॉर्म आप फॉलो करिए। बार बार हर जगह भटकेंगे तो आपको अंततः कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक जगह आप एकनिष्ठ होकर के पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी पढ़ें। क्योंकि जानते हैं आप, जब आप एक टीचर से पढ़ते हैं और रिवीजन उससे नहीं करते हैं, आप कहीं और चले गए रिवीजन, तो रिवीजन नहीं हुआ, पढ़ना हुआ। अगर हम किताब भी बदल देते हैं, यहां तक कि वही सेम किताब अगर हम नई लेकर के आते हैं जो पढ़ लिए हैं, टिक उक लगा के अपना, और वो किताब बदल के नई किताब लाते हैं ना, सेम वही किताब, फिर भी हमें उससे वो मनोवैज्ञानिक को असर नहीं पड़ पाता है। तो एक ही किताब आपको पढ़ना है, एक ही जगह पढ़ना है, वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, वहाँ पे आप लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि हम 4 क्लास यूट्यूब पे करा के अब सब कुछ पेड कर देंगे, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं पहली क्लास में कल सुबह 10 बजे। ठीक है, वैसे हमारी क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट हैं। मैम पढ़ाएंगी सुबह GS 9 बजे से, 10 बजे से मैं पढ़ाऊंगा मूल विधि, इसके बाद राम सर रीजनिंग या मैथ पढ़ाते हैं, उसके बाद शाम को 4 बजे हितेश सर हिंदी, फिर आपका सोलंकी सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप हर क्लास का टाइम टेबल देख लीजिएगा, वीडियो हमने बना दिया है। धन्यवाद।